हेलो जी, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कहते हैं ना, सब लोग जानते हैं कि अगर धागा जितना ज़्यादा उलझ जाता है तो सुलझाने में बहुत समस्या होती है। उस धागे को हमें फिर तोड़ के ही फेंकना पड़ता है। ठीक ऐसे ही ये जो ज़ुबान है हमारी, ज़ुबान भी अगर अपने मर्यादा में रहती है तो हमारी चीज़ें सारी संभली रहती हैं। इस संसार में जो खेल चल रहा है सारा इस ज़ुबान की ही वजह से हो रहा है। कितनी सारी समस्याएं हैं जो हमारी इस ज़ुबान के कारण होती हैं, क्योंकि हम लोग अपने अंदर सजगता नहीं रखते हैं कि कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। कहीं कहीं हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं, ये तो मेरा अधिकार है। अपने पदवी के रुतबे में आके हम अक्सर ये गलती कर देते हैं, चाहे अपने ईगो में आके कि नहीं हम बोलेंगे, हम चुप नहीं रह सकते। लेकिन बाद में अफ़सोस की सीमा, पछतावे की सीमा, कुछ हाथ नहीं लगता। और जैसे जैसे समय बीतता रहा है हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। अगर पीछे मुड़ के देखें तो कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम ध्यान से देखें, हम सीरियस होकर पूरी सजगता के साथ इन चीज़ों को हम चेक करें तो हम पाएंगे कि 70-80% चीज़ें बिना बोले भी ठीक हो सकती हैं। चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन सबको बोलने की बीमारी है, सुनना कोई नहीं चाहता। जबकि बोलने में जो हमारी ऊर्जा ख़त्म होती है, बोलने से जो हमारा दिमाग कमज़ोर होता है, वीक होता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन नहीं, जो चीज़ तुरंत नहीं दिख रही है उसके मतलब कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं, हमारा मन उस चीज़ को नहीं मानता है। और जब पता चलता है तो देर हो गई रहती है। तो इसलिए कृपया करके ऐसी गलती ना करें और हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। बोलने से पहले 100 बार अपने मन में उस चीज़ को चेक करें, सोचें। और अगर हम आदत डालने की कोशिश करें तो हम इस चीज़ पे काम भी कर लेंगे। हमारी बहुत सारी समस्याएं चुप रहने से भी ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा अपने ज़ुबान को चलाना, इस दिमाग को चलाना, हमेशा हलचल में रहना, एक तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां लगती हैं, ऊपर से हम जो सबकी निगाह से गिर जाते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी सुनना नहीं चाहता और फालतू का तो कोई नहीं सुनना चाहता। यहाँ ढंग की बात सुनना तो मुश्किल है। इसलिए कोशिश करें चीज़ों को पहले बोलने से पहले खुद जांचें, उसको चेक करें, खुद सोचें कि अगर यही बात मुझे कोई कहे तो मुझे कैसा लगेगा। क्या चुप रह के हम सामने वाले के दिल में जगह ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन किसी को डरा के, धमका के, किसी पर हावी होके, अपनी पावर, अपनी पद प्रतिष्ठा, अपना ईगो दिखा के हम कुछ नहीं कर सकते। हम उल्टा होता ये है, सामने वाले के निगाह से गिर जाते हैं, उसके जो दिल में जगह रहती है वो ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जो हमारे एक उसके दिल में जगह है वो धीरे धीरे परसेंटेज उसकी कम होने लगती है। और अगर हम शांति मन से सोचें तो कितनी सारी चीज़ें बिन कहे भी संभल जाती हैं। तो कोशिश करें जितना हो सके कम बोलें, जिससे कि एक शांत माहौल बना रहे हमेशा। इससे हमारी एनर्जी भी बचती है, मन शांत रहता है, हमारे रिश्ते भी बेहतर होते हैं, लोग हमें पसंद भी करते हैं। कुछ बुरा भी लगे उसे इग्नोर कर दें, वहीं मुँह खोलें जहाँ लगे कि बहुत ज़रूरी है बोलना, वरना हमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी सुनना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, क्योंकि हर कोई अपने आप में एक पर्सनैलिटी है। और जितना हम बोलेंगे, जब हम कंटिन्यू बोलते रहते हैं तो हमें एक जो जागरूकता है, एक सजगता है, हम अनवांटेड चीज़ें भी जो नहीं ज़रूरत थी उनको भी हम कह देते हैं। और वो चीज़ सामने वाले को कितनी गहराई से जाके उसके अंदर वो चीज़ बैठेगी, बहुत देर हो जाती है जब ये बात हमें समझ आती है। तो इसलिए अपने घर में अगर शांति चाहिए, चाहे आपका जहाँ पे भी आप वर्किंग हो, जितना हो सके चुप रहें, नाप तोल के बोलना सीखें। क्योंकि ये जो ज़ुबान है, कहते हैं ना, लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हर समस्या की जड़ है। चाहे पति पत्नी का ही रिश्ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से ठीक कर सकते हैं। एक दूसरे को दबाना, एक दूसरे पे हावी होना कोई समझ नहीं है। इशारों में भी बातें हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें जहाँ हमें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है, करके देखें। ये चीज़ें बहुत कारगर हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। और जैसे हमारी बोलने की हैबिट पड़ी हुई है, ऐसे ही ठीक हम अगर इसके उल्टा काम शुरू करें तो हम कम बोलने की भी आदत अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने मन को शांत करके इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ये बात बिना कहे भी संभल सकती है। तो अगर शांतपूर्ण रहना है और शांति चाहिए जीवन में, तो अपने ज़ुबान को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। वरना ये चंचल ज़ुबान इंसान का फ्यूचर चौपट कर देती है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती है, वो निगाह से गिर जाता है, उसको कोई पसंद नहीं करता। पर अगर आप शांत एक माहौल बना के रखते हो
तो शांति बनाए रखने वाले को हर कोई चाहता है, हर कोई पूछता है, पर अशांति और खलल मचाने वाले को, क्लेश मचाने वाले को कोई पसंद नहीं करता। तो कोशिश करें लोगों के दिल में बने रहें, ना कि किसी के चित्त से ना उतरें, किसी के दिल में अपनी अहमियत, अपनी जगह को कम ना होने दें। कार्य ही करना है तो सही मायने में कार्य करें, इस जुबान का सही चीज़ के लिए उपयोग करें, वरना जितना ये चुप रहे उतना ही भला है इसमें। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता दी।